अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको पिछले लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई होंगी। आज हम उन्हीं के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमें समझ आए। पहले हमने जो एग्जांपल्स की थी वो तो नंबर सिस्टम में की थी, लेकिन असल में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में एग्जांपल्स करनी है। तो अब शुरू करते हैं। अब ये एक एक्सप्रेशन है जो कि आपकी बुक में भी लिखी हुई है, एल ऑफ एक्स प्लस एम एक्स माइनस एल वाई माइनस एम वाई, इसी तरह डिवाइड जो है 3x² माइनस 3y²। अब वो तो बुक में लिखा हुआ है इस तरह और उसे सॉल्व भी किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे इस तरह ये बोल्ड नहीं किया होगा, यानी कि इसे वाज़िहा नहीं लिखा होगा वाई को। तो ये मैंने वाज़िहा इसी वजह से किया है ताकि आपको समझ आए। आपने वाज़िहा नहीं करना, आपको समझाने के लिए मैंने वाज़िहा किया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब ये देखें, यहाँ पे भी एल ऑफ एक्स है प्लस एम एक्स है। अब देखें इन दोनों में सेम है, यानी कि दोनों में एक चीज़ आ रही है कॉमन। एक्स भी एल से मल्टीप्लाई हो रहा है, एम से भी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे वाई से एल मल्टीप्लाई हो रहा है और एम से भी वाई मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब x जो है वो इनमें कॉमन आ रहा है, l और m में, तो मैंने लिख दिया x l प्लस m। पहले मैंने इसको सोल्व किया, सिर्फ इसको। फिर इसी तरह यहाँ पे माइनस और y। जब मैंने माइनस y किया तो पीछे जो है माइनस l बचना चाहिए था, लेकिन बाहर मैंने माइनस का साइन लिया है तो जो साइन है वो उसका चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस l हो जाएगा। तो प्लस l लिख लो या l लिख लो, ब्रैकेट में आपकी अपनी मर्ज़ी है, खाली l भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ से भी माइनस हमने बाहर निकालिए तो पीछे प्लस बचा, तो प्लस m। अब यहाँ पर इसी तरह बाहर नीचे देखें तो 3 है, तो 3 को हमने कॉमन ले लिया, पीछे बचा x² माइनस y²। अब उसके बाद अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी l प्लस m कॉमन है। तो अब हमने इसको कॉमन जब लिया तो l प्लस m एक दफ़ा आ गया और इनके साथ जो है उनको एक दफ़ा लिख लिया, x माइनस वाई डिवाइड किया 3 है। अब x² माइनस y² है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस y ब्रैकेट स्क्वायर। फिर उसके बाद आगे किया तो अब देखें l प्लस m और x माइनस वाई उसी तरह रहा और यहाँ पे देखें 3 बाहर रहा। अब ये जो है ये तो बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब ये जो है ये जब खोलते हैं तो ये एक दफ़ा हो जाता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी फार्मूले में। तो ये पहली रकम नफ़ी दूसरी रकम, इसी तरह पहली रकम जमा दूसरी रकम। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी x माइनस वाई आ रहा है, यहाँ पर भी x माइनस वाई आ रहा है, तो ये कट गए। तो पीछे क्या बचा, l प्लस m डिवाइड 3x प्लस वाई। इसी तरह हम इसके रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आए। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² प्लस 18x प्लस 27 डिवाइड 5x² माइनस 45। अब अगर सबसे पहले हमने इसमें कॉमन देखना होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले आप चीज़ देखें कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लें। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 जो है 3 के डबल में जाता है, 18 भी 3 के डबल में जाता है, 27 भी 3 के डबल। तो जब हमने 3 को कॉमन निकाला, पीछे x² बचा, या 1x² भी लिख सकते थे, आपकी मर्ज़ी है। मैंने खाली x² लिखा है क्योंकि मर्ज़ी होती है इसमें 1 जब आ जाए कोफिशेंट। इसी तरह 18 है तो 3 के डबल पे 6 पे जाता है, तो 6 आ गया क्योंकि बाहर हमने 3 कॉमन निकाली है सारी तरफ से। प्लस 27 है तो 3 कॉमन निकाले, 3 9 27 होता है, तो 9 आ गया। इसी तरह डिवाइड 5, और यहाँ से भी x² क्योंकि 5 के डबल पे भी 45 आता है और 5 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को निकाला, पीछे हमने 5 निकाल लिया, पीछे x² बचा। माइनस 45 में को जब डिवाइड 5 करें, यानी कि तो 5 9 45 होता है, तो -9 आ गया। तो यहाँ तक इस तरह हो गया। उसके बाद अब ये 3 जो है ये कॉमन निकाला, ये इसी तरह रहा। और अगर हम इसको खोलें तो ये एक अलजेब्रिक फार्मूला बन जाता है, यानी कि x को अगर हम करें ब्रैकेट में x², इसी तरह 9 को करें तो 3² प्लस 2 फार्मूले का इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम। तो ये देखिए ये तो वैसे ही बन जाएगा। तो इसी तरह x जो है यहाँ पे हमने लिखा कि x का जो है वो x का होल स्क्वायर जो है वो x² के बराबर है, तो हमने ये लिख लिया। इसी तरह माइनस और 3 का होल स्क्वायर करें तो वो 9 है, तो यहाँ तक ऐसे हो गया। उसके बाद 3, अब ये जो है ये पूरा फार्मूला बनता है, जब इस तरह हो तो x प्लस 3 x ये प्लस ये 3 का होल स्क्वायर डिवाइड 5 है नीचे तो 5, तो x माइनस 3 x प्लस 3 इस तरह आ गया। तो अब इसे मज़ीद आगे वाज़िह करते हैं। अब ये देखें x प्लस 3 जो है ये इसका होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो हम इसे x प्लस 3 का होल स्क्वायर का मतलब है कि हम इसे 2 दफ़ा लिख सकते हैं क्योंकि 2 लिखा हुआ है पावर में। ये देखें x प्लस 3 लिख लिया, फिर x प्लस 3 2 दफ़ा क्योंकि स्क्वायर था। इसी तरह नीचे 5x प्लस 3 x माइनस 3 था। अब x प्लस 3 कट गया, पीछे बचा 3 आवर 5 x प्लस 3 आवर x माइनस 3। अब हम अगली वीडियो में इसी तरह दूसरी किस्म के न्यू क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी आसानी से मैथ समझ आ सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया और लेक्चर सुनने का भी।